उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती में जो भी चयनित छात्र हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको आज से ही अपने डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद पोर्टल में कॉलेज चॉइस करनी है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड होगा। इसके बाद आप जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां पर आपके फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और वहां पर इसके बाद डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोगों का चयन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे करना है, किस पोर्टल पर होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत ही यूनिक और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को मैं कहीं पर भी कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर। आपको दोस्तों गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है governmentjobcenter.com, ठीक है। जैसे टाइप कर देंगे इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। ये पहली वाली वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहीं पर आपको लिंक हमने दे दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल का। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर देखना, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे एक्टिवेट करने में बस 5 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेड के ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, पिंड कमेंट में लिंक दे दूँगा, या गूगल पर आप टाइप करके भी आप इस वेबसाइट पर जाओगे और जैसे ही पहली पोस्ट क्लिक करोगे तो आप सीधा पोर्टल पर चले जाओगे। इसके बाद सेम इस तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। DOB जो पड़ेगी DDMMYYY फॉर्मेट में पड़ेगी। इसके बाद साइन इन कर लेना है। यदि आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया होगी मैं आपको यूजर मैनुअल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भर्ती में अभ्यर्थी नहीं हूँ तो मैं आपको आगे जो लाइव नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी मैनुअल स्टेप बाय स्टेप गाइड जारी किया उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपकी डिटेल दिखेंगी, ठीक है। डिटेल दिखेंगी और यहाँ पर नीचे इस तरीके से लिस्ट दिखेगी जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। तो प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये लिस्ट ज़रूर देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। PDF थोड़ी सी ब्लड दिख रही होगी, लेकिन यही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है तो मैं उसी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेज कीजिए, प्रक्रिया को समझ लीजिए। बाकी वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरा आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लगेगी, इंटर की मार्कशीट, इंटर की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट का जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री, नहीं तो प्रोविजनल लगेगा। BEड की मार्कशीट, इसके बाद BEड की सर्टिफिकेट या फिर BEड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आपने PG किया हुआ है, PG लगाना चाहें तो PG की मार्कशीट, PG की सर्टिफिकेट उस या फिर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र आपका, या आप किसी दूसरी कैटेगरी से संबंधित हैं, जैसे मान लीजिए सब कैटेगरी कोई फिजिकली हैंडीकैप हैं या फ्रीडम फाइटर हैं या और भी कई स्पेशल कैटेगरी हैं, तो जो भी आपने रिजर्वेशन लिया है, जो भी आपसे संबंधित है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है कंडक्ट सर्टिफिकेट। तो वही है आपका बिहेव कैसा है, कैसा व्यवहार है, तो कंडक्ट सर्टिफिकेट बोला गया है। तो ये बनवा करके आप रख लेना। आप कहाँ से बनवाना इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू अपलोड का बटन, आपको इसी बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप चले जाएंगे इस पोर्टल पर जहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे।
पहली जो लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबको करना है अपलोड, इसके बिना तो आप आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। इसी में नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं, वो सबको नहीं अपलोड करने हैं, लेकिन जिससे संबंधित है उनको अपलोड करने हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस तरीके से आपको दिखेगी। इसमें वही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने बताया, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट इंटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पीजी मार्कशीट पीजी सर्टिफिकेट, बीएड मार्कशीट बीएड सर्टिफिकेट। तो ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपलोड कैसे करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है हाई स्कूल मार्कशीट। अब यहाँ पर चूज फाइल लिख करके आ रहा है, तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके लैपटॉप पर या आपके मोबाइल पर फाइल मैनेजर खुल जाएगा, गैलरी खुल जाएगी, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। हाई स्कूल मार्कशीट बोला गया है तो हाई स्कूल की मार्कशीट ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद ये अपलोड बटन दबाना पड़ेगा। जब अपलोड बटन दबाएंगे तभी आपका अपलोड होगा। तो अपलोड बटन दबाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी स्टेटस में लिखा है नो, यानी अभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। और जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर नो हट करके वाई लिख जाएगा ग्रीन कलर से। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पर हमने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दिया, तो अपलोड में क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा और वाई लिखा होगा। अब आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, कहीं धोखे से गलत तो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आगे व्यू का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप व्यू कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि आपका सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना और सब कुछ चेक ज़रूर करना है। और यहाँ पर भी लिख करके आ जाएगा हाई स्कूल मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो यहाँ इस तरीके से लिख करके भी आ जाएगा। जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा उसी पेज में नीचे की तरफ ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कैसे पहचान करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नेम में खाली होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। सपोज करो यहाँ पर आप जो है जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा, या हिंदी में जाति प्रमाण पत्र लिख दीजिए, तब ये चूज फाइल और अपलोड वाले बटन हाईलाइट होंगे। फिर यहाँ से आप इसको जो है चूज फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर ये आपका अपलोड होगा। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलती से अपलोड हो जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे थे, ठीक है, अब गलती से आपने वहाँ पर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर आगे डिलीट का भी बटन होगा। हर डॉक्यूमेंट के सामने डिलीट का बटन होगा, वहाँ से आप उसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी में नहीं है और आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट ऑप्शनल वाले यहाँ पर आपके जाएंगे और उनका सबका नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी ये डॉक्यूमेंट वाली बटन अपलोड वाली हाईलाइट होगी। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू बटन पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो अब आगे क्या प्रोसेस आएगा वो देखिए। जैसे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाई लिख जाएगा, यानी अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप जो अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद कन्फर्मेशन मांगेगा, या डिलीट करेंगे तो भी यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगेगा, तो इसके में आपको ओके का बटन दबाना होगा, ठीक है। इसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे तब यहाँ पर आपको लिखा होगा फाइनल सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपसे परमिशन बोलेगा कि हाँ क्या हम जो है आपके डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट कर दें। अगर यहाँ पर आप सबमिट के लिए ओके कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद कोई नया डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाओगे। और कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप अभी बैक जा कर के दोबारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका शुरू होगा कॉलेज चॉइस का प्रोसेस, ठीक है। तो कॉलेज चॉइस में यहाँ पर आपको जो है जिस कैटेगरी में आपका नाम होगा, जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ होगा, वो ऊपर आपको दिखेगा। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका चयन जनरल में हुआ तो यहाँ पर जनरल लिखा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। अब यहाँ पर कॉलेज चॉइस कैसे करनी है,
यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवीज़न चूज़ करना होगा। डिवीज़न का मतलब मंडल चूज करना होगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं के भी कॉलेज चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अलॉट कौन सा होगा वो मेरिट के हिसाब से अलॉट करेगा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लेकिन आप अपनी चॉइस दे सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पर मंडल चुनना है, यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चुनना है, और यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो भी कॉलेज अवेलेबल होगा उसका नाम यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उस कॉलेज को यहाँ पर जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ऐड पे जब क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने कॉलेज आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये लिखा है SV इंटर कॉलेज, ये चुना गया है, और UR आगे कैटेगरी, यानी ये UR कैटेगरी की सीट यहाँ पर है। ठीक है, और कॉलेज का एड्रेस भी यहाँ पर लिखा होगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी चॉइस देंगे। चॉइस का मतलब यहाँ पे है कि एक अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश के 5 कॉलेजों को चुन सकता है। 5 से ज़्यादा कॉलेज की चॉइस नहीं दे सकते हो। आपको जो लगता है अच्छा कॉलेज है, अपने हिसाब से 5 कॉलेज चुन लीजिए और ऐड करते जाइए। कॉलेज चुनने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस दिखाई देगी। ये कॉलेज का नाम हो गया, ये कैटेगरी होगा, और यहाँ पर आप प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब है कौन सा कॉलेज पहले नंबर पे आपको चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कॉलेज एक अभ्यर्थी चुन सकता है। तो 5 कॉलेज के अलग अलग आपको प्रेफरेंस देना है। अगर कोई कॉलेज गलत प्रेफरेंस भर जाती है तो यहाँ पर कॉलेज आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से कॉलेज आप चुन सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है और आप सबके फ़ायदे के लिए बात यहाँ पर है। देखिए बताया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके पास ये विकल्प है कि वो जनरल के भी कॉलेज चुन सकते हैं और जिस कैटेगरी से संबंधित हैं उसके भी कॉलेज चुन सकते हैं। क्योंकि जनरल ऐसी कैटेगरी होती है जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है। अनरिजर्व का मतलब वहाँ किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो SC का चला जाए, OBC का चला जाए, या किसी अन्य कैटेगरी का जा सकता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं वो UR के भी कॉलेज चुन सकते हैं और अपनी स्वयं की कैटेगरी के कॉलेज भी चुन सकते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा दिखता है तो आप बिल्कुल कॉलेज चुन सकते हैं। अब कॉलेज अलॉट होता है या नहीं अलॉट होता है वो मेरिट के हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन आप चॉइस दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कॉलेज चुन लेंगे, कॉलेज प्रेफरेंस दे देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा कि आप कॉलेज चॉइस को फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो आप फाइनल सबमिट करेंगे, फिर से आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा। ठीक है, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। बैक कर देंगे तो आप दोबारा से कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। इस तरीके से सब सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपका डाउनलोड करना होगा। आपको इसको लेटर को डाउनलोड करना है, इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसी डॉक्यूमेंट को लेकर के और जो भी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को लेकर के आपको अपने निर्धारित डेट पर, निर्धारित समय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच करके वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट करवाना है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया हो गई। इस यूजर मैनुअल के माध्यम से मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। कहीं पर आपको डाउट लगता है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स जेन्युइन होंगे तो मैं आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।